वहीं लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान प्रदेश भर से आए लोगों की शिकायतें सुनी। अवैध कब्जे, अपराध और बिल्डर से जुड़े मामलों पर अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश अब दिए गए। मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि यूपी में अपराधियों के लिए कोई भी जगह नहीं है और प्रदेश में कानून का राज ही सर्वोपरि है। देखिए आप। समस्या पर जनता की फरियाद, मुख्यमंत्री ने किया सीधा संवाद। अपराध, धोखाधड़ी, अवैध कब्जा, योगी का आदेश कसेगा शिकंजा। योगी का संदेश साफ साफ, अपराधी बदमाश नहीं होगा माफ। जनता दर्शन में लोगों की पुकार, सीएम योगी ने सुनी सबकी गुहार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जनता दर्शन के दौरान प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याएं सुनी। अवैध कब्जे, बदमाशों की धमकी और बिल्डरों की धोखाधड़ी से पीड़ित लोग सीएम योगी की चौखट पर पहुंचे। एक एक कर फरियादियों ने सीएम योगी के सामने अपनी समस्या रखी। सीएम योगी ने हर एक पीड़ित की समस्या को गंभीरता से सुना, जिसके बाद जनता दर्शन कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश तुरंत दिए गए। सीएम योगी ने साफ कहा कि यूपी में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। वहीं गाजियाबाद, मेरठ और नोएडा से जुड़े बिल्डरों की शिकायतें भी मुख्यमंत्री तक पहुंची। अवैध कब्जे से जुड़े मामले में जब एक पीड़ित ने शिकायत की तो सीएम योगी ने सख्त लहजे में कहा, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कई पीड़ितों का आरोप था कि एक ही फ्लैट की रजिस्ट्री कई लोगों के नाम कर दी गई। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए और कहा कि अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो बिल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही सीएम योगी ने अवैध कब्जों से जुड़े मामलों की विवेचना में तेजी कर पीड़ितों को सही समय पर न्याय और दोषियों को दंड दिलाने का भरोसा भी जताया। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि प्रदेश में कानून का राज सर्वोपरि है और किसी भी अपराधी या भूमाफिया को बख्शा नहीं जाएगा। जनता की शिकायतों का त्वरित और प्रभावी समाधान सरकार की प्राथमिकता है। जनता दर्शन में एक बार फिर सीएम योगी कानून व्यवस्था को लेकर सख्त दिखे। हर एक पीड़ित को न्याय दिलाने का भरोसा दिया गया। अवैध कब्जे, धमकी और बिल्डर से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई के निर्देशों के साथ योगी सरकार ने साफ संदेश दिया कि अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं उत्तर प्रदेश ने वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के तहत एक नया कीर्तिमान बना लिया है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश ने 40 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य अब पूरा करने का दावा किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की सामूहिक शक्ति का प्रतीक बताते हुए प्रदेशवासियों से हर एक शुभ अवसर पर एक पेड़ लगाने और उसकी सुरक्षा का संकल्प लेने की अपील की है। देखिए। प्रकृति बचाने के लिए एक पेड़ मां के नाम। अब तक उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ वृक्षारोपण संपन्न हो चुके हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश ने 40 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य पूरा कर इतिहास रचा है। उन्होंने इसे प्रकृति संरक्षण, आने वाली पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदारी और पर्यावरण सुरक्षा का महाअभियान बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्षारोपण केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि जन भागीदारी का आंदोलन है। याद करिए, प्रकृति के साथ जब संतुलन बनाए रखते हैं तो ईश्वरीय कृपा कैसे होती है। पेड़ लगने हैं, कल से ही खूब बारिश हो रही है। याद रखना, इन पेड़ों को बचाना भी है। प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति भी प्राप्त करना है। बहनों और भाइयों, प्रकृति बचाने के लिए एक पेड़ मां के नाम, प्रदेश के अंदर इस अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि माता भूमि पुत्रोहम पृथ्व्याः का सनातन मंत्र आज उत्तर प्रदेश की जनशक्ति का संकल्प बन चुका है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश ने एक ही दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर प्रकृति संरक्षण के इतिहास में नया अध्याय जोड़ा है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की
कि अपने परिवार के शुभ अवसरों, मांगलिक आयोजनों और विशेष दिनों को वृक्षारोपण से जोड़ें। प्रकृति के संतुलन को संतुलित करने के लिए आवश्यक है पर्यावरण के प्रति हर नागरिक अपने दायित्व का निर्वहन करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा और संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि जहां भी हो कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं और उसे वृक्ष बनने तक संरक्षित रखें। उनका कहना है कि यही पौधे भविष्य में हरित, सुरक्षित और समृद्ध उत्तर प्रदेश की मजबूत नींव बनेंगे। मैं पूरे प्रदेश वासियों का आह्वान करूंगा, अपने परिवार के सदस्यों की स्मृति में, परिवार के सदस्यों के नाम से पूर्वजों की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए इस अभियान का हिस्सा बनकर के इस महायज्ञ में जहां कहीं भी वह है, एक पेड़ लगाना और उसकी सुरक्षा करना, यह हम अपना दायित्व निभा करके धरती माता के आरोग्यता का ध्यान रखेंगे तो हम भी आरोग्यता को प्राप्त करेंगे। इस विश्वास के साथ इस पूरे अभियान को प्रारंभ करते मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 को प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी का बड़ा अभियान बता रही है। सरकार का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य केवल रिकॉर्ड बनाना नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, हरित और सुरक्षित वातावरण मिल सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे हर शुभ अवसर पर एक पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, ताकि पर्यावरण संरक्षण का ये अभियान जन जन तक पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।